हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में। देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया, अगर आप रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी होती है, राइट, तब आप उस स्टॉक में मतलब ट्रेन में चढ़ना होता है। जब वो ट्रेन भागना शुरू कर देती है तब उसमें चढ़ना नहीं होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो इसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जैसे स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल रहता है, आप क्या कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो, मतलब खरीदने का विचार कर सकते हो। जब वो तेज़ हो जाएगा तब उसके बारे में खरीदने का विचार नहीं करना होता है, तब वो आप इमोशनली डिसीजन ज़्यादा लेते हो। सो किसी ने बहुत ही अच्छा खासा सवाल भी कमेंट सेक्शन में पूछा था, सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ऐसा कौन सा स्टॉक है, मतलब जैसे मैं एग्जांपल में आपको बोलता हूँ कि ट्रेन है कि जो आप पकड़ नहीं पाए एंड बाद में वो भाग गई। तो दोस्तों डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एंड यहाँ पे मैं कुछ मेरी भी ऐसे मतलब आप बोल सकते हैं गलतियाँ भी बोल सकते हो कि जहाँ पे मैं मतलब सब कुछ रेडी था, सब कुछ पता था कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर सकती है करके, बट फिर भी ट्रेन मेरी मिस हो गई एंड अच्छे खासे रिटर्न बन सकते थे, वो नहीं बन पाए। तो ऐसे भी कुछ स्टॉक्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट में हर कोई गलती करती है, तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे मतलब सीखने से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए कौन कौन से वो कंपनीज है देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंपनी ऐसे हैं जहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कुछ कंपनी ऐसी है लिटरली मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे ज़रूर पड़ता है। एंड उसी कंपनीज के साथ शुरुआत कर लेते हैं। उसमें से पहली कंपनी है दोस्तों टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस, टिप्स इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें, इनका आपको यूट्यूब चैनल भी देखने को मिलेगा म्यूजिक से रिलेटेड। आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, ये जो कंपनीज यहाँ पे रहती है अभी फिलहाल 1800 पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इसका 5 साल का रिटर्न देखोगे तो कितना है, 1400% के यहाँ पे रिटर्न है। एंड लिटरली ये कंपनी मेरे रडार के ऊपर थी, यहाँ पे मैं इसको अच्छा खासा स्टडी तो यहाँ पे कर रहा था, बट टू बी ऑनेस्ट देखा गया तो खरीद नहीं पाया एंड ट्रेन यहाँ पे भाग गई करके। सो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं। देखिए, आपका रिजल्ट कभी 100% सही हो नहीं सकता। अगर कोई बता रहे कि उसका एक्यूरेसी बिल्कुल 100% है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ है, आपने तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहिए। सो यहाँ पे देखा गया तो टिप्स इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे छोटी थी, आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। ऐसी बात नहीं कि कंपनी मतलब खत्म ही हो गई करके, डेफिनेटली हाँ अभी ये बहुत ज़्यादा चलते हुए देखने को मिला है। तो जितना ये नीचे और भी यहाँ पे आएगा तो ज़रूर इसको हम चाहे तो और भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि लाइफ टाइम इसकी जो जर्नी थी वो अभी खत्म यहाँ पे हो चुकी है, बट येस इसको अच्छे खासे नीचे लेवल से मैं पकड़ सकता था, बट क्या करें, जैसे मैंने बोला कि ट्रेन मिस हो गई। सो देखा गया तो 1996 में ये कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। एंड इसका बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड एक्विजिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ म्यूजिक्स ऑफ अ राइट्स, इसमें ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो कंपनी इज ऑल्सो अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ अ पंजाबी फिल्म्स इन द कंट्री। सो बहुत ही ज़बरदस्त इनका बिजनेस चलता है। एंड जितने भी रीजनल आप लोगों को यहाँ पे म्यूजिक कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल जाती है, चैनल्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, वो सारे इन्हीं के अंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ज़रूर आप चाहो तो टिप्स इंडस्ट्रीज इस कंपनी आज भी आप स्टडी कर सकते हो। देखिए, मैं स्टडी करने की बात करता हूँ, ये चैनल कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता है, ये आपको यहाँ पे पहले से पता है। डिस्क्लेमर में भी सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई है। सो आप चाहो तो इसको जरूर स्टडी कर सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, डेट फ्री भी है भाई ये कंपनी हो चुकी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ऑल दैट सब कुछ डिसेंट नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो टिप इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है डेफिनेटली यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेन बाद में यहाँ पे भाग गई, यहाँ पे इंतजार ही करते में रह गया। अभी और कौन सी ऐसी कंपनी है उसके ऊपर जाने से पहले आप ये भी चेक कर लेना। देखिए, कंपनी बहुत छोटी है, एक मतलब देखा गया तो मार्केट कैप के हिसाब से आज भी ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। एंड पहले जब इसको स्टडी में कर रहा था तब ये माइक्रो कैप कैटेगरी में थी, तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। आपको पता ही है माइक्रो कैप कंपनीज अगर मतलब पैसा बन गया तो देखिए ऐसा पैसा बनता है 1400% की रिटर्न। एंड अगर नहीं बना तो लिटरली आपका 90% भी वो पैसा मतलब डुबा कर लेकर जा सकता है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। सिमिलर वे एक और ऐसी कंपनी दोस्तों सारेगामा इंडिया। यस, सो सारेगामा इंडिया की मैं बात करूँ, सेम इसी प्रकार का बिजनेस देखने को मिलता है इनका भी। अगर आप देखोगे तो इनका
इनका भी यूट्यूब चैनल है, म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिक इंडस्ट्री में ये काम करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो अच्छा इनका बिजनेस यहाँ पे चलता रहता है। तो फिलहाल अभी इस कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन दिया था, वरना ये 380 के आसपास देखने को नहीं मिलता। इसका भी 5 साल का डेटा अगर आप देखोगे तो 360% के रिटर्न्स इस कंपनी ने भी अच्छी तरीके से यहाँ पे कमाए हैं। सो देखा गया तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टडी ही करते बोलते ना, कभी कभी ज़्यादा स्टडी करते रहोगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, वैसा ही कुछ होते हुए देखने को यहाँ पे मिला। एंड बाद में मतलब गाड़ी छूट गई तो छूट गई, हम लोग कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते। सो सारेगामा इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें, आप जरूर इसको भी चाहो तो यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सेम बिल्कुल अभी जैसे हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी, तो सारेगामा कारवा आप लोगों ने ये एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा। यूडले फिल्म्स की अगर हम लोग बात करें, सब कुछ इन्हीं के अंदर हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। ये भी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। सो ये तो मैंने जस्ट ऊपर ऊपर से आप लोगों को बता दिया है। अगर आप चाहो तो इनके बारे में डिटेल स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, ये स्टॉक भाग गए मतलब यहाँ पे ऐसा दी एंड ऐसा कोई स्टैंप यहाँ पे नहीं होता है, कंपनी का साइकिल रहता है। डेफिनेटली इसके चलते अभी अच्छी खासी करेक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर ये और करेक्ट होता है एंड अगर आपको लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से इसके बिजनेस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर आप इनके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। एंड देखा गया तो बिजनेस समझने के लिए इनका ज़्यादा कुछ मुश्किल यहाँ पे है नहीं। म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो इनमें ये कंपनीज बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट चलिए ठीक है, अभी एंड इन्हीं कंपनी से रिलेटेड थोड़ा मुझे रिग्रेट ज़्यादा है कि अच्छा खासा मौका यहाँ पे था, बट चलिए कोई बात नहीं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड। अभी एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड देखा गया तो मुझे कंपनी पता भी नहीं था, बट बाद में यहाँ पे देखा गया तो एक बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने इसमें निवेश किया था। तो मेरी हैबिट है कि बड़े इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो मैं जाके ब्लाइंडली निवेश नहीं करता, मैं चेक करता हूँ कि वो कंपनी है क्या, क्योंकि उनके पास बड़ी टीम होती है, रिसोर्सेज होते हैं। एंड देखा गया तो एक्सप्रो इंडिया वैसे तो मतलब अच्छा यहाँ पे लग रहा था, बट वो मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही छोटे कंपनीज थे तभी, वो माइक्रो कैप थी, बहुत ही छोटे, 500 करोड़ का मार्केट कैप था। अभी भी देखा गया तो कंपनी का अगर आप मार्केट कैप चेक करोगे तो केवल 1300 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है। तो आज भी ये भयंकर रिस्की कंपनी है। तो रिस्की कंपनी में थोड़ा सा मतलब निवेश करने से रिलेटेड में भी मतलब 10,000 बार मतलब यहाँ पे सोचना पड़ता है। यहाँ पे अभी इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ये जो कंपनी के जो बिजनेसेस यहाँ पे रहते हैं, प्लास्टिक फिल्म से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ स्पेशलिटी फिल्म्स की अगर हम लोग बात करें, उसमें ये कंपनी हम लोग को एंगेज देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो यहाँ पे एक्सप्रो की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे भी कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को रहा है। और ये देखिए बाप रे बाप, 2000% से भी ज़्यादा के रिटर्न देखिए रिटर्न्स देख के आप लोगों ने ना ये नहीं होना होता है, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना होता है। इसके पहले आप चेक कर सकते हैं, स्टॉक में कोई मूवमेंट भी नहीं था, राइट। तो यहाँ पे ट्रेन बिल्कुल रेडी थी, बट बाद में यहाँ पे भाग गई। बट जैसे मैंने कहा कि मैं भागने के बाद यहाँ पे उसमें निवेश करना पसंद नहीं करता हूँ। पहले मैं स्टडी तो कर रहा था, बट जैसे बोलते हैं ना कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि खरीदने से रिलेटेड। आप सभी लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टडी यहाँ पे करता हूँ, वो स्ट्रॉन्ग बिलीव यहाँ पे सामने नहीं आ रहा था, इसलिए इग्नोर किया। बट बाद में आप देख सकते हो कि रिग्रेट तो यहाँ पे होता ही है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यस, ये कंपनी भी बहुत कमाल की, यहाँ पे भी हम लोग को अभी कॉर्पोरेट एक्शन ही देखने को मिला। ये भी कंपनी माइक्रो कैप थी, आज देखा गया तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ये कंपनी रडार के ऊपर रखने का सबसे मेन रीजन ये था कि फर्टिलाइजर, यस फर्टिलाइजर की बात करें, केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, राइट, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनका योगदान हम लोग को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड फर्टिलाइजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आज भी अगर आप चाहो तो इस कंपनी को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हो। देखिए मैं स्टडी करने की बात कर रहा हूँ, आज भी मतलब बाइंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो 450% की भयंकर तेजी इसने दिखाई है। तो ऐसा क्यों? तो ऑब्वियसली ये भी एक, जितने ये छोटे कंपनीज होते हैं ना, माइक्रो कंपनी, वो इस प्रकार से तेजी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो नो डाउट इनमें भी बड़े बड़े करेक्शंस आएंगे। एंड अगर आपको जेन्युइनली कोई कंपनी अच्छी लगती है तो फिर आप उसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। सो मध्य भारत एग्रो की बात करें तो ये भी कंपनी बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग इसके 5 साल के डेटा की बात करें तो देखिए 1400% के रिटर्न्स नजर आएंगे। बट इसके पहले देखिए, ये जो छोटे कंपनीज होते हैं ना, बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, इनको ना एक किक की जरूरत होती है, जो मैं बार बार बोलता हूँ ना। अभी मैंने आज के दिन भी जो ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, या फिर अगर हम लोग बात करें ड्रोन के साथ साथ डिफेंस की बात करें, लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें, ये सारे ऐसे ही सेक्टर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्लैट नजर आएंगे इनसे रिलेटेड स्टॉक्स। बट बाद में जब भागेंगे ना, तब पूरी दुनिया उनको खरीदने का विचार करेगी। सो आप अभी इनको स्टडी कर लेना। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ जेन्युइनली कोई सेक्टर अच्छा करेगा आने वाले 5 से 10 साल में, एंड उससे रिलेटेड अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है, तो आप जरूर उनको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। सो यहाँ पे मध्य भारत एग्रो की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड ये कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे काम करती है। सो जब ये नीचे आएगी जरूर हम लोग इसके बारे में एक बार विचार यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि डिफेंस सेक्टर तो मुझे सबसे ज़्यादा अभी पसंद यहाँ पे आ जाता है। बट जैसे आपको पता है कि डिफेंस किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट के अंदर आता है। एंड मैक्सिमम
मैक्सिमम डिफेंस कंपनियां आपको सरकारी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो उसमें अगर देखा गया तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये तो मैंने आप लोगों को स्टडी पहले ही करने के लिए दिया था, गजब के रिटर्न्स भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ ये दो कंपनियां भी थी, कोचिन शिपयार्ड की भी बात करें एंड माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की भी बात करें, ये भी तो उसी कैटेगरी में आती है डिफेंस में। बट येस, सरकारी फैक्टर प्रमोटर हम लोग को पता है यहाँ पे कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा डाइवेस्टमेंट के ऊपर फोकस दे रहा है। नो डाउट सरकार में शायद से डिफेंस सेक्टर में डाइवेस्टमेंट का विचार तो एटलीस्ट ना करे, ये तो हम लोग मान के चले करके। तो ये कंपनीज भी आप देख सकते हो। कोचिन शिपयार्ड एक साल में अच्छा किया इसने, 91% के रिटर्न्स ओवरऑल देखा गया तो आप देख सकते हो इतना कुछ खास नहीं था। क्योंकि आप सोच के देखिए, ये जो डिफेंस का जो माहौल बन रहा है ना, वो अभी 22 में ही हम लोग को देखने को मिला है। इसके पहले देखिए कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट अगर आप HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का भी चार्ट पैटर्न देखोगे, ऐसा ही था, नीचे था, बाद में हम लोग को तेजी देखने को मिली। सो अभी आत्मनिर्भर भारत का नारा यहाँ पे लग चुका है। इसके चलते ये कंपनीज आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की भी बात करें, इसने तो मतलब तेल का ही मचा दिया। एक साल में देख सकते हो 250% के रिटर्न, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। एंड 5 साल की बात करें तो 444% के रिटर्न्स। सो अगेन आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे चल रहा था। तो क्यों ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, क्या लॉटरी लग गई? तो यस, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड सरकार ने ऐलान दिया है कि वो अभी क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बंद करके यहाँ पे क्या करने वाले, जो डोमेस्टिक लेवल की ही कंपनीज है उन्हीं को वो चीज़ें बनाने का ऑर्डर देंगे। सो अगर डोमेस्टिक कंपनी को इतने बड़े ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट होंगे तो उनकी जो ऑर्डर बुक रहेगी वो सुधरेगी। ऑर्डर बुक बढ़ेगी तो उनके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, EPS बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। सो यही चीज़ें भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। इसमें इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, वहाँ पे हम लोग को दाव जाते अच्छा देखने को मिला। वो पहले हम लोगों ने स्टडी के लिए कंसिडर किया था, तो इसलिए वो ऑल्टरनेटिव यहाँ पे देखने को मिला था। सो ये सारे कंपनीज कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे लिस्ट निकाली जाए ना, तो दोस्तों बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे। ऐसा कोई हो नहीं सकता कि हर एक स्टॉक में हम लोग जाके निवेश करें करके, राइट। बट येस, इन कंपनीज को थोड़ा मैं डिटेल में स्टडी कर रहा था। एंड खास करके जो बुरा यहाँ पे लगा है वो टिप्स इंडिया एंड उसी के साथ साथ सारेगामा, ये ऐसे कंपनीज है जहाँ पे मतलब साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो सेक्टर भी देखा गया तो उसमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। मतलब इन साइज़ की जो कंपनीज लिस्टेड एंटिटीज़ देखने को मिल रही है, ये हम लोग को ईजिली देखने को मिल रहे थे। बैलेंस शीट भी अच्छी थी। बट कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मिस्टेक कर करके इंसान यहाँ पे सीखता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो आप भी जरूर चाहो तो इन कंपनी को स्टडी जितना हो सके यहाँ पे कर सकते हो, राइट। अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, सेल करो, एवरेज करो करके, वो कंप्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए। तो जरूर चाहो तो इन कंपनीज को डिटेल में आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।